नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में हमारे सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग जो है हरि शब्द का रूप याद करेंगे। और इसके पहले हमने जो है जो रूप याद किया था हम लोग ने गुरु शब्द का रूप हम लोगों ने याद किया था। और हमने याद करने का बहुत से तरीका भी आपको बताया था कि आप किस तरह से जो है रूपों को याद कर सकते हैं। आइए आज फिर उसी तरह से जैसे हमने पहली क्लास आपको पढ़ाई थी ये गुरु शब्द को रूप याद करने की बाकी संस्कृत क्लास बहुत सी मेरी पढ़ी हुई चैनल पे किस तरह से आप रूपों को याद करें तो वो आसान हो सकता है आपके लिए। देखिए, अगर रूपों को याद करना है तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको चीज़ों को समझना होगा, को रिलेट करके पढ़िए। आप एक रूप को याद करिए तो उससे रिलेटेड जितने भी रूप बन रहे हैं सभी रूपों को आप याद, जैसे कि जो हरि गुरु शब्द हमने आपको बताया था तो गुरु क्या है, उकारांत शब्द रूप है, उकारांत शब्द रूप है। ठीक है, आज हम लोग जो है हरि शब्द पढ़ रहे हैं। हरि का है इकारांत, इकारांत शब्द रूप है हरि। हरि जो है इकारांत शब्द रूप है। तो आज हम लोग जैसे कि अगर आप गुरु शब्द का रूप याद किए हैं तो आपको उकारांत के जितने भी शब्द रूप बन रहे हैं, जैसे भान हो गया, सभी याद हो। उसी तरह से आप सभी रूपों को याद कर सकते। सिर्फ एक रूप को याद कीजिए। अकारांत का एक रूप आप राम का याद करते हैं तो बालक उलक का जितना भी रूप बनता है सब आप याद कर लीजिए सिर्फ एक रूप से। ये ट्रिक आप सीखिए तो आपके रूप याद करना काफ़ी आसान होगा। इस तरह से आपने जब गुरु शब्द का रूप याद किया तो भान हो गया, जो भी मतलब कि उकारांत के शब्द रूप है सब आपको उसी गुरु शब्द रूप से बनानी है। ठीक है, आज हम लोग हरि शब्द रूप याद करेंगे। तो हरि के बाद जैसे कि मुनि हो गया, कवि हो गया, ऋषि हो गया, सभी शब्द रूप इसी तरह से चलेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा नहीं कि हम एक शब्द रूप को याद करते हैं, इतना सारा रूप को कैसे याद करें, तो आपको इतना नहीं उलझना है। आपको इकारांत का एक याद करना है, एक रूप उकारांत का, एक अकारांत का। इसके बाद जो हम लोग जो है जैसे कि धातु रूप होते हैं उसको याद करेंगे। तो जैसे कि उकारांत हमने आपको गुरु शब्द रूप याद कराया और आज हम लोग जो इकारांत पढ़ रहे हैं हरि शब्द रूप याद करेंगे। और हरि शब्द से बनने वाले यानी कि इकारांत शब्द से बनने वाले जितने भी रूप हैं सभी आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग पढ़ाई अपनी जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे। यूपी टेट और सुपर टेट की कोई भी परीक्षा कब होगी इससे बहुत ज़्यादा वो नहीं करिए, क्योंकि आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि परीक्षा से पहले जो आपका सिलेबस है कम से कम आप उसे 5 बार जो है कंप्लीट करके रखिए। और परीक्षा के टाइम जब भी फॉर्म आता है उस समय पढ़ाई में शुरू कीजिए। बहुत से बच्चे होते हैं परीक्षा के दौरान पढ़ाई शुरू करते हैं और उसी में इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि उनके लिए परीक्षा पास करना मुश्किल हो जाता है। तो आप जो है ये गलती मत कीजिएगा। परीक्षा से पहले अभी बहुत समय है आप लोग के पास, 3 बार 4 बार 5 बार पूरे सिलेबस को जो है कंप्लीट कीजिए, ताकि परीक्षा के दौरान आपको सिर्फ जो है प्रैक्टिस करना रहे और जो भी आपका हैंड नोट्स उसे रिवीजन करना है, ताकि आप परीक्षा में एक बेहतर स्कोर जरूर ला सकें। ये अच्छी रणनीति होती है पढ़ाई करने की। तो आइए हम लोग आज जो है गुरु हरि शब्द का रूप याद करेंगे यहाँ पे। और जैसे हम लोगों ने गुरु शब्द का रूप याद किया था ठीक उसी तरह से हरि शब्द का रूप भी याद करेंगे। आप एक चीज़ और हम आपको बताएंगे, जैसे हमने हरि शब्द में बताया, गुरु शब्द में बताया था, वैसे हरि शब्द में भी आज हम बताएंगे कि जो किसी भी रूप का जो रूप होता है, जैसे कि प्रथमा को छोड़ने के बाद अगर हम आते हैं जो है द्वितीय भक्ति में, तो द्वितीय ये द्विवचन है। द्विवचन में प्रथमा भक्ति और द्वितीय भक्ति का रूप सेम होता है, हरि हरि। ठीक है, इसके बाद द्विवचन में आप जब आएंगे तो तृतीय भक्ति, चतुर्थी और पंचमी का रूप क्या होता है, सेम होता है। यहाँ आप ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, फिर आप जब आज द्वितीय भक्ति में आते हैं षष्ठी और सप्तमी में हरिओ हरिओ, जैसे गुरु रहेगा गुरु गुरु, बालको बालको, सेम रूप चलता है। ठीक है, इसके बाद जब आप यहाँ आ जाते हैं बहुवचन में, तो बहुवचन में जो है जो प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी और पंचमी, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में जो है सेम रूप चलता है। क्या चलता है, चतुर्थी और पंचमी में सेम रूप चलता है, हरिभ्य हरिभ्य, रामेभ्य रामेभ्य, गुरुभ्य गुरुभ्य, मतलब इस रूप चलता है। ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप नोट कर सकते हैं और रूपों को याद आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि सप्तमी भक्ति में आपने देखा होगा
अगर हरि है तो हरीश हुआ, गुरु है तो गुरुस हुआ, बालक है तो बालकेश होता है, साधु है साधेश होता है। ठीक है, इसी तरह से यानी कि चीज़ों को याद रखिए कैसे जो है किस भक्ति में रूप जो है चलता है। अगर आपने देखा होगा कि जो यहाँ पे हमने हरि राम लिखा है बहुवचन में, बहुवचन की खष्टी भक्ति में, हरि शब्द बहुवचन खष्टी भक्ति में, जैसे कि हरि राम हुआ तो गुरु का क्या होता है, गुरु राम होता है। बालक का बालका नाम, बालका नाम, पशु होगा तो पशु नाम, कभी कभी नाम, इसी तरह से रूप चलता है। तो कुछ चीजें हैं जैसे कि अब सप्तमी में अगर आएंगे गुरुस हो जाएगा, बालकेश हो जाएगा, राम का रामेश हो जाएगा, पिता के पितृष हो जाएगा। चीजें हैं जो आप याद कर सकते हैं जिसकी वजह से रूप आपको आसानी से याद हो सकता है। तो आइए सबसे पहले प्रथम व्यक्ति पे रूप याद करते हैं। देखते हैं यहाँ पे हरि 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 हरिये, कैसे याद करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो प्रथम व्यक्ति का रूप याद करेंगे। हरि 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 हरिये, हरे हरे हरो हरे, हरि 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 हरिये, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, हरि 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 हरिये, पंचमी षष्ठी सप्तमी सबोध, हरे हरे हरो हरे, हरि 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 हरिये, हरि 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 हरिये, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, हरि 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 हरिये, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, पंचमी षष्ठी सप्तमी संवेदन, हरे हरे हरो हरे, हरे हरे हरो हरे। इस तरह से रूप को याद करेंगे तो आपको बहुत आसान होगा। मेरे क्लासेस से आप जो भी रूप हम आपको याद करवा रहे हैं, तो आप अगर नहीं भी, जरूरी नहीं है कि आप बैठ के ही रूपों को याद करें। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, मोबाइल आपके हाथ में है और आपको यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई, आप चालू कर लीजिए। आप उसको एक संगीत के माध्यम से ही या फिर एकदम मतलब ये अच्छा अपना मनोरंजन का मतलब एक मनोरंजन नहीं कर सकते क्योंकि ये शिक्षा है, इसके लिए सॉरी दोस्तों। मतलब आप अपना एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मानकर जो भी मतलब मानकर कि आप उसमें रम जाएंगे, आपको याद जरूर होगा। तो आइए द्वितीय विधि पाते हैं। हरि हरि हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, हरि हरि हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, हरिओ हरिओ हे हरि, हरि हरि हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, हरिओ हरिओ हे हरि। फिर आते हैं द्वितीय बहुवचन में। हरियः हरीन् हरवि, हरियः हरीन् हरवि, हरिभ्यः हरिभ्यः हरि राम हर्षु हे हरियः, हरियः हरीन् हरवि, हरिभ्यः हरिभ्यः हरि राम हर्षु हे हरियः। आपने कुछ चीज़ों को नोट करना पड़ेगा जिससे आप रूप सभी जो है आपको याद हो जाए। यहाँ पे अगर गुरु को याद करेंगे तो हे गुरुआ हो जाएगा, गुरुस हो जाएगा, गुरु राम हो जाएगा, गुरुभ्य हो जाएगा, गुरवी हो जाएगा, गुरुम हो जाएगा, गुरुआ हो जाएगा। ठीक है, तो रूपों को याद ऐसे ही किया जाता है कि आप पहले समझिए किसी एक रूप को जब आप याद करते हैं तो किस वचन में और किस भक्ति में कैसे रूप चल रहा है, इस चीज को जरूर नोट कीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे इकाराम जैसे मुनि शब्द है, मुनि शब्द रूप याद करना है, कैसे याद करेंगे। मुनि 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 नाम मुनिये, मुनि 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 नाम मुनिये, मुने मुने मुनो मुने। तो यहाँ पे मुनि मुनि मुनिभ्याम 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 मुनियो मुनियो हे मुनि, इस तरह से रूप देगा। जैसे कि कभी याद करना है, कभी है कभी कभी ना कभी, कभी में कभी है कभी कभी ना कभी, कभी है कबो कभी, कभी 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 भ्याम कभी भ्याम कभी भ्याम, कभी ओ हे कभी। ऐसे रूपों को याद करना है। तो मुझे लगता है कि जो रूपों को याद करना है, अब एक रूप को आप इकारांत का याद कर लीजिए, तो इकारांत से बने वाले जितने भी रूप हैं सब आपको याद हो जाने चाहिए। आइए एक बार हमारे साथ फिर चेक करते हैं। हरि 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 हरिये, हरि 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 हरिये, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, हरे हरे हरो हरे, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। इसके बाद हम लोग जैसे कि याद करना है मुनि का। मुनि है मुनि ना मुनिये, मुने है मुनो मुने,
कभी 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 ना कभी कभो कभी। मुझे लगता है कि बहुत ही आसान तरीका है ये रूपों को याद करने का। थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन बस यहीं तक। हम रूपों को याद करने की जो भी ट्रिक आपको बता रहे हैं, हमारे कहने का मतलब यही होगा, बिल्कुल भी दिमाग में प्रेशर मत डालिए कि हम रूप को याद कर रहे हैं, हम संस्कृत व्याकरण शास्त्र पढ़ रहे हैं। जब भी रूपों को आपको याद करना है, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे, टहल रहे हैं, बस जो है यूट्यूब पे जो भी क्लासेस हैं उन्हें रूप शब्द याद करना है, उन्हें चला दीजिए और सुनते रहिए। साथ ही साथ आप भी गाते रहिए, या आप एक पेन रख लीजिए, उस पर लिखते रहिए। एक दो बार आप सुनिए और साथ में गाइए, पढ़िए। इसके बाद खुद बिना मतलब देखिए 3 से 4 बार लिखने की कोशिश कीजिए, जहाँ गलत वहाँ फिर से सुनिए, तो कहीं कहीं फाइनली आपको याद हो जाएगा। अगर मेरी क्लासेस आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।